दोस्तों, भारत के इंटेलिजेंस को हल्के में लेकर के तुर्की को ये लगा कि वो चुपचाप पाकिस्तान की मदद करता रहेगा और भारत को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अब खुलासा होना शुरू हो चुका है और पता चला है कि तुर्की के 2 सैन्य ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठकर के ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे थे और ये वही ड्रोन हैं जो कि भारतीय सीमाओं में घुस रहे थे। वहीं 2 ऑपरेटिव्स भारत की तरफ से मारे भी जा चुके हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी है और जब तुर्की को ये लग चुका है कि भारत इनकी अच्छे से कुटाई करने वाला है, तब ये माफी मांग रहे हैं और ऑफिशियल अपने स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं कि भारतीय जिस तरीके से टूरिज्म को बायकॉट कर रहे हैं, भारतीय जिस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसा ना करें। लेकिन शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश के अंदर बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है और इसके ऊपर कड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। ना सिर्फ लोकल लोगों की तरफ से बल्कि गवर्नमेंट भी अब इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम तुर्की से जुड़े हुए कई खुलासे आपके सामने करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि तुर्की इतना ज्यादा पाकिस्तान से प्रेम क्यों कर रहा है और भारत ने अब किस तरीके से तुर्की को बर्बाद करने की कसम खा ली है। आइए समझते हैं आज सब कुछ इस छोटे से वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है, उसको लेकर के अब भारत में एक नई मुहिम शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत की गई उदयपुर से। उदयपुर में एशिया की लार्जेस्ट मार्बल इंडस्ट्री है। यहाँ पर ग्रेनाइट की बात की जाए, टाइल्स की बात की जाए या फिर संगमरमर, इनका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। यहाँ से चीजें तुर्की एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, कुछ चीजें वहां से इंपोर्ट भी की जाती हैं और पूरे बिजनेस को यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन वहाँ के जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, यानी कि इस पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने वाले जितने भी हेड्स हैं, उन्होंने पूरी सहमति जताई है कि अब तुर्की के साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं किया जाएगा और इस पूरे बिजनेस को कई लंबे समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। और इसके पीछे वजह सिर्फ एक है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ आखिर क्यों दिया, जब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको पूरी दुनिया आतंकवाद का गढ़ मानती है और भारत पर किस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की को हमने करीब $182 मिलियन का मार्बल एक्सपोर्ट किया और तुर्की हर साल 600 से 700 मिलियन US का मार्बल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें भारत भी अच्छा खासा यहाँ से मार्बल इंपोर्ट करा रहा था। लेकिन अब इसे पूरी तरीके से भारत ने बंद करने का फैसला लिया है। और दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है टर्की से आने वाले एप्पल के ऊपर, यानी कि काफी बड़ी मात्रा में यहाँ से सेब एक्सपोर्ट किया जा रहा था भारत के अंदर, अब इसे भी सस्पेंड किया जा रहा है। साल 2024 का आंकड़ा आपको बताएं तो इंडिया की तरफ से न सिर्फ तुर्की से इंपोर्ट कराया गया बल्कि करीब $10 मिलियन के एप्पल्स और पियर्स हमने तुर्की को एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से 39th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ग्लोबली टर्की बन जाता है हमारे लिए। लेकिन अब यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट भारत की तरफ से नहीं किया जाएगा। वहीं दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड करीब $10 अरब के आसपास था पिछले साल और अब ये घटने की कगार पर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें भारत टर्की को एक्सपोर्ट करता है, फिर चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सारी चीजें हम टर्की को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब ये एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत का टूरिज्म जो टर्की के अंदर जाता था, इससे तुर्की को करीब 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन अब भारतीयों ने पूरी तरीके से तुर्की और अजरबैजान को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी और अब इसके अंजाम इन्हें भुगतने पड़ेंगे। हद तो अब पार हो चुकी है जब तुर्की ने ऑफिशियली अपनी छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज की हेल्प लेकर के ये कहना शुरू कर दिया है कि जो भारतीयों की तरफ से किया जा रहा है ऐसा ना किया जाए, नहीं तो हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी। बाकी भारतीयों की तरफ से लिए गए इस फैसले से आप खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई लड़ाई के 4 दिनों बाद खबर सामने निकल के आई कि तुर्की की तरफ से जो ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए गए थे, न सिर्फ इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है बल्कि इनको ऑपरेट करने के लिए तुर्की की तरफ से 2 ऑपरेटर्स भी पाकिस्तान भेजे गए थे, ताकि ये ड्रोन्स आसानी से ऑपरेट किए जा सकें और इसके अलावा इनकी सेना को हर तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जा सके कि कैसे ये ड्रोन्स भारत के ऊपर चलाने हैं। अभी इस रिपोर्ट के सोर्स को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि स्क्रीनशॉट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम मीडिया हाउसेस ने इस बात को कवर किया है कि हाँ, पाकिस्तान में मौजूद तुर्की के सैन्यकर्मी भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों में शामिल थे। सूत्र ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन हमले करने में तुर्की के सलाहकारों ने पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर भी मारे गए हैं। अब ये तो वो ऑपरेटर्स हैं जो कि मारे गए हैं, न जाने कितने ऑपरेटर्स यहाँ पर बैठ करके भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ TB2 ड्रोन्स और IHA ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। माना
जाता है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल लक्ष्य निर्धारण और खुद को नष्ट करने के लिए एक तरीके के कामिकाजी ड्रोन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार किए जाते हैं। वहीं से कुछ दिनों पहले एक और खुलासा किया जाता है भारत की तरफ से। विंग कमांडर वेमिका सिंह जी और कर्नल सोफिया कुरैशी जी पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर सियाचिन 36 जगह पर हमले किए गए और यहां से 300 से 400 ड्रोन भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए और जांच में पता चला कि यहां से तुर्की के ही ड्रोन्स भारत के अंदर आए थे, जिनको हमने सक्सेसफुली मार गिराया। लेकिन तुर्की ने इतने ज़्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए हैं, ये बात पता नहीं थी। क्योंकि मालदीव ने 2 से 3 ऐसे ही ड्रोन्स खरीदे थे, बांग्लादेश ने भी कुछ ड्रोन्स तुर्की से खरीदे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी ऐसे ड्रोन्स खरीदे, लेकिन इतने बड़े नंबर्स में ड्रोन खरीदे गए हैं, ये बात कंफर्म नहीं थी। वहीं बताया तो ये भी जाता है कि जब तुर्की के C-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड करते हैं और इसमें 1-2 नहीं बल्कि 6 से 7 एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, तभी हमें इस बात से कंफर्म हो जाना चाहिए था कि एग्जैक्टली तुर्की ने तुरंत पाकिस्तान को ये ड्रोन्स लोड करके भेजे हैं। युद्ध के समय तुर्की वो देश बन चुका है जिसने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत TCC कराची बंदरगाह पर पहुंचता है और युद्धपोत के कराची बंदरगाह पहुंचने से पहले तुर्की के C-130 एयरक्राफ्ट भी कराची में लैंड करता है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि ये एयरक्राफ्ट अपने साथ लड़ाकू हथियार लेकर के आए हैं, लेकिन तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने उन दावों को खारिज किया और कहा कि एयरक्राफ्ट ईंधन भरने के लिए कराची में उतरे थे। एग्जैक्ट टाइमिंग थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल पीक पे शुरू होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की मदद करके तुर्की फंस चुका है, क्योंकि तुर्की को लगा कि भारत की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, तो वो भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्यवाही करेंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे, फिर चाहे सैन्य सहायता हो, फाइनेंशियली या फिर कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय ले जाना, भारत को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन धीरे धीरे तुर्की के राज खुल गए और अब खबर सामने निकल के आ गई कि तुर्की ने हर तरीके से पाकिस्तान की मदद की है। इसीलिए पूरे देश के अंदर बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। भारत की तरफ से तुर्की जाने वाला टूरिज्म अब बिल्कुल नहीं जाएगा। 3,500 करोड़ रुपए का वो लॉस ऑलरेडी, और भारत और तुर्की के बीच में जो ट्रेड था करीब 10 अरब डॉलर का था, ये अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। फिर चाहे मार्बल्स हो, एप्पल्स हो, पेट्रोलियम केमिकल्स हो या फिर इंजीनियरिंग गुड्स, जो भी चीजें भारत की तरफ से तुर्की को एक्सपोर्ट की जाती थी, वो सब कुछ भारत ने रोकना शुरू कर दिया है। तुर्की ये बात भी शायद भूल गया कि भारत ने किस तरीके से तुर्की की मदद की थी जब यहाँ पर एक हैवी अर्थक्वेक आया था। हमारे हजारों की संख्या में सैनिक यहाँ पर भेजे गए थे ताकि तुर्की के लोगों की मदद की जा सके। भारत ने इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाए ताकि यहाँ के लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा वैक्सीन और तमाम तरीके की फैसिलिटीज हम समय समय पर देते हैं, लेकिन अब भारत को शायद ज्यादा दाता दानिया नहीं बनना चाहिए। ऐसे देशों को इन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए। यदि आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।